अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 109 पार्ट बी स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट बी और सी भी करने पड़ेंगे। मैंने कहा था 110 के, मैंने कहा था अराउंड 110 लेक्चर्स होते हैं, प्लस माइनस, तो माइनस नहीं हुआ, प्लस हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, प्लस ही होते हैं, मैंने कहा था। चले, अच्छा जी। एज़टेक स्पोर्ट्स क्लब वॉज फॉर्म्ड, ये नाम मैंने बदल दिया था, कल वाले टेस्ट का सवाल है। ये बेसिकली रिसेंट अटैम्प्ट के अंदर आया था। 18 नंबर का ये सवाल है। इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है और फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। डेफरल मेथड, मैंने आपको कहा था कि एक ही मेथड है हमारे सिलेबस में जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, डेफरल मेथड, ठीक है। अच्छा, अब इस सवाल के अंदर मेरा नहीं ख्याल किसी किस्म का मसला आया होना है सिवाय पॉइंट 3 के, उसमें भी मसला नहीं आया होना, पर मैं क्विकली इसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग इसको अटैम्प्ट कर लीजिएगा। इन केस कोई क्वेश्चन होगा तो कल सुबह नॉर्मल क्लास के अंदर आपको मुझसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है जी। एज़टेक स्पोर्ट्स क्लब वाज फॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी 2021 when a founding member sold a piece of land to Aztec having fair value of 4 million for purpose of establishing a sports club for rupees 1 million only। तो 1 मिलियन की इनको बिल्डिंग मिल गई है, बस, ठीक है, सॉरी लैंड मिल गया है। तो इस लैंड को इन्होंने रिकॉर्ड किया, उन्हें लैंड के अलावा वो कह रहे हैं बाकी है, वो बाद में देखते हैं, ठीक है। यानी कि जब ये आया होगा तब इन्होंने एंट्री पास की होगी, लैंड डेबिट और फंड का नाम क्या रखें, स्पोर्ट्स फंड, स्पोर्ट्स क्लब फंड, स्पोर्ट्स क्लब फंड क्रेडिट। उसके बाद कोई ऐसा जिक्र उन्होंने किया कोई नहीं है कि कोई और हमने बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट की है उस पर या कुछ किया, बस स्पोर्ट्स क्लब बनाने के लिए उन्होंने लैंड दे दिया था। उसके बाद स्पोर्ट्स क्लब भी है, चल भी रहा है, ठीक है, इसको फंड में पड़ा रहने देंगे। अब फिर और क्या हो सकता है स्पेसिफिक, अगर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं जी। लैंड को 4 मिलियन पे ही करना चाहिए, क्योंकि आपको थेरी में, अभी मैं वहाँ पे पहुँचा नहीं हूँ खुद पढ़ाते हुए, लेकिन आप पढ़ चुके हैं कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से जैसे लैंड मिलता था एसेट फ्री ऑफ कॉस्ट एज ग्रांट, तो हम कहते थे उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अब फेयर वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो आपकी इनकम बनती है, ठीक है ना, लेकिन उसको डेफर करते हैं और उसको फिर आगे चलाते हैं, ठीक है ना। तो ये इंशाल्लाह कर लेंगे हम डिस्कस। वैसे मैं ये पॉइंट आपको इसलिए नहीं पढ़ा सका सुबह क्योंकि अभी हम वहाँ पहुँचे नहीं हैं। अब कल जब हमने वहाँ पहुँचना है तो ये बात डिस्कस होगी, फिर मैं उसको एग्जैक्टली बता भी दूंगा। लेकिन है ये रेपिटिशन, क्या मतलब, मैंने तो अभी ये बात नहीं की है कि फेयर वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करना है, मैंने सिर्फ ये कहा है कि ये स्पोर्ट्स क्लब के फंड के अंदर 1000 रुपया रखा हुआ है। फिलहाल इसको देख लेते हैं, ठीक है। अगली बात तो ये है, पूरी बात तो ये है कि जैसे उन्होंने गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर हमें पढ़ाया था कि अगर आपको कोई एसेट ही मिल जाए तो आपने उसको फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करना, और जो पैसे पे किए हैं, ऐसे ट्रीटमेंट भी हमने किया था, वो तो कैश क्रेडिट हो गया, ये 1000 तो उन्होंने दिया होगा ना, बाकी आपका लाइबिलिटी बना लें, डेफर्ड इनकम बना लें, और फिर जैसे जैसे वो एसेट इस्तेमाल हो वैसे वैसे उसको। अब मसला ये आना है यहाँ पर कि ये इस्तेमाल हो नहीं रहा, तो फिर उसका ट्रीटमेंट हम देखेंगे कि करना क्या है, उसके साथ करना क्या है ये बाद में देख लेंगे। फ़िलहाल मेरा दिल तो ये था मैं सिर्फ ये डिस्कस कर दूँ। असल में ना, चलें चैप्टर भी आपको दिखा दूँ थोड़ा सा। हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कशन करते हुए भी, जो मैंने भी आपके साथ कर दी है, हम सुबह की क्लास के अंदर यहाँ तक पहुँचे थे, ऐसे ही है। ये अभी ये वाला पार्ट डिस्कस होना रहता है, लेकिन आप लोगों ने इसको घर में पढ़ा है, और इसमें घर में पढ़ते हुए ये पीपीई भी आपने पढ़ा है। इस पीपीई के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है अगर एसेट ही कोई कंट्रीब्यूट कर दे, तो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने कंट्रीब्यूटेड एसेट को रिकॉर्ड करना है एट इट्स फेयर वैल्यू। तो ये बहरहाल एरिया पढ़ के तो आपने आना ही है, पढ़ लिया होगा या आज पढ़ लेंगे क्योंकि कल हमने डिस्कस करना है, तो फिर वो पॉइंट भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा जो पॉइंट आप स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी मैं इस तरफ इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मैंने ये डिस्कस नहीं किया, फिर मैं इस तरफ चल पड़ूंगा, ठीक है। ये डिस्कशन तो कल के ऊपर है ना, कल इंशाल्लाह पहले 15-20 मिनट में ये एरिया हम डिस्कस करके निकल जाएंगे आगे, ठीक है। पर फ्रेमवर्क को डिस्कस करके उसको क्लोज कर देंगे, उसके पास पेपर्स एमसीक्यूज वगैरह देख लेंगे, वो टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। शाम की क्लास में फिर रिवीजन ही कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा,
फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर 31 दिसंबर 22, यानी कि 21 में ये बना था, 21 गुजर गया है और 22 का भी एंड है, 22 भी गुजर चुका है और 22 के एंड पे खड़े हो गए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने लगे हैं इनकी। बैलेंसेज ऑफ सम एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन यकम जनवरी 21, ओपनिंग बैलेंसेज हैं कैश एंड बैंक, फिक्स एसेट्स अदर देन लैंड। लैंड उन्होंने इसीलिए रखा ताकि आपको वो ट्रीटमेंट आता हो जो हम पढ़ के आ रहे हैं, खैर करेंगे हम। प्रीपेड इंश्योरेंस, ये तो फिर आप ट्राई करेंगे ना, मैं सिर्फ मेंबरशिप को डिस्कस करूंगा क्योंकि मेरा मकसद शाम की क्लासेस के अंदर बहरहाल अब रिवीजन करना है, ठीक है ना। तो ये तो बहरहाल नॉर्मल टॉपिक जो चल रहा है अभी, समझो चल ही रहा है ना, एनपीओ तो भी चल ही रहा है, ये उससे रिलेट करता है, तो इसलिए मैं इसके लिए एक थोड़ी सी डिस्कशन करके ओवरऑल जिस तरह से थोड़ी सी बात इसकी कर दी कि होना चाहिए फेयर वैल्यू ऑफ रिकॉर्ड, बाकी इनकम बननी चाहिए, वो इनकम बनेगी तो कहाँ रखेंगे, नहीं तो कहाँ जाएगा। याद है वहाँ पे एक चीज़ और भी पढ़ के आए थे कि कंट्रीब्यूशन है इन रिस्पेक्ट ऑफ डेप्रीशिएबल एसेट, तो उसको लायबिलिटी बना के आहिस्ता आहिस्ता इनकम बनाओ, और नॉन डेप्रीशिएबल है तो उसको डायरेक्ट, पता नहीं कुछ ऐसी बातें आप सोचेंगे, कुछ पढ़ाया हुआ है, कुछ मैंने कल पढ़ाना है, तो ये एडजस्टमेंट बहरहाल इससे ज़्यादा मैं नहीं बता रहा आपको, इस पर तो आपने ट्राई मारनी है, ठीक है ना। ये सवाल बेसिकली आज होमवर्क देना है ना, और तो को होमवर्क होना कोई नहीं डिस्कस करने के बाद, ठीक है। तो ये वैसे मैंने कह दिया था दानिश को कि ये रिसेंट टाइम का पेपर है, आप आईकेप की वेबसाइट से भी देख सकते हैं, स्टिल फोटो कॉपियर के पास मैंने कहा था रखवा दें अगर कोई पेपर फॉर्म में लेना चाहे तो, ठीक है। अच्छा, फिर पेमेंट्स हैं, कुछ फिक्स एसेट एक ख़रीदा है, एनुअल इंश्योरेंस पे की है जो वैलिड है टिल अगला साल 31 मार्च, यानी 3 महीने इसके प्रीपेड निकलेंगे। और मज़े की बात है ओपनिंग में प्रीपेड गिवन था, खुद से नहीं निकालना था, ज्यूम भी नहीं करना था, उन्होंने दे दिया हुआ था। कुछ अदर एक्सपेंसेस भी हैं, और खैर से लेजर आपने बनाना था क्योंकि कुछ एक्सपेंसेस अदर जो हैं वो ओपनिंग में पेएबल भी थे। खैर ये सिंपल बातें हैं, इनमें कोई मसला आपको नहीं आया होना। ये थोड़ा सा टेक्निकल था पर इतना भी नहीं। कहता है एनुअल मेंबरशिप फ़ी फॉर 21 वाज 8,000, फॉर 22 वाज 10,000, और अगला साल जो अभी नहीं आया उसकी कितनी है 12, ठीक है। इसलिए दे दी उन्होंने कि हो सकता है कोई बंदा एडवांस देता हो तो अगले साल की एडवांस तो 12,000 ही पे करेगा ना, 10 तो नहीं पे करेगा ना, ठीक है। However, members joining in second half of year are charged only half fee for that year. चलो शुक्र है इन्होंने माफ़ी दे दी, ज़्यादा जालिम नहीं है। पहले तो बड़े जालिम क्लब आते थे, वो कहते थे कि भाईजान नहीं, खैर वो क्वार्टरली करते थे, फिर भी इतना जुल्म नहीं करते थे, लेकिन ऐसे भी तो हो सकते हैं। कोई एक आधा शायद ऐसा भी सवाल हमने कहीं देखा था, उन्होंने कहा था जब आप मेंबर बनेंगे पहले साल में पूरे पैसे ही लेने हैं हमने, ऐसा भी कोई सवाल देखा है मैंने कहीं ना कहीं, ठीक है ना। इन्होंने थोड़ी माफ़ी ये दे दी, पहले 6 महीने में आओगे तो फिर फर्स्ट हाफ में तो फिर पूरा साल चार्ज करेंगे, और अगर बाद में आओगे तो फिर आधा साल, ठीक है। बड़ी मेहरबानी जनाब, शुक्रिया, नवाजिश। ईच मेंबर, अच्छा ये वैसे थोड़ी सी बात समझ आई है जो मैंने की है, कोशिश करके इसको लिंक करोगे ना। एक वो बात जो पढ़ा दी है कि डेप्रीशिएबल एसेट से रिलेटेड या डेप्रीशिएबल एसेट ही मिल जाए, ठीक है, तो ग्रांट टाइप कंट्रीब्यूशन जो है वो डेप्रीशिएबल एसेट से रिलेटेड हो तो क्या करते हैं, और नॉन डेप्ट से रिलेटेड हो तो क्या करते हैं, वो ध्यान में रखते हुए वो बात जो मैंने नहीं पढ़ाई लेकिन वैसे आपको गो थ्रू तो करवाई हुई है और आपके होमवर्क में है, जिसमें ये आपने पढ़ा हुआ है, वो मैंने जो अभी जाकर आइडेंटिफाई भी किया लाइन, कि अगर कोई एसेट मिल जाए पैसों की बजाय तो उस एसेट को किस पे रिकॉर्ड करना होता है, फेयर वैल्यू पे। इन्वेंट्री का रिकॉर्ड करना देखा था, फिक्स एसेट का वहाँ पे पढ़ा हुआ है आपने, मैंने सुबह पढ़ाना है वो, ठीक है ना। तो इन दोनों चीज़ों को देखकर आपने फिर कोशिश करनी है अब इसको ट्राई करने की। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये कोशिश हो जाए, आप पढ़ लें, और कल फिर मैं वो पॉइंट भी पढ़ाऊँ और इसको भी मैं क्लियर कर दूँ आके यहाँ पे, ताकि ये सवाल भी ऐसे, ये दो ही चीज़ें हैं बस। एक मेंबरशिप, क्योंकि ये पहले पढ़ चुके हैं इसलिए मैं इसको पेंडिंग नहीं कर रहा, डिस्कस कर रहा हूँ। दूसरी वो जिस पे आपकी थोड़ी सी वैल्यू एडिशन में चाह रहा हूँ कि वो आप कर लें, फिर सवाल पूरा अटैम्प्ट हो जाएगा एक बार सुबह, फिर बाकी कुछ भी नहीं है उसके अंदर, मैं ये वाला पॉइंट डिस्कस कर दूंगा आफ्टर दैट थ्योरी एक्सप्लेनेशन जो वहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा चलें वापस आए। एनुअल मेंबरशिप फ़ी, बेसिकली ये मेंबरशिप फ़ी वही सब्सक्रिप्शन फ़ी है, मेंबरशिप फ़ी के नाम से भी आ जाती है, ठीक है। एनुअल है तो मतलब हर साल लेते हैं, और इसके अगेंस्ट जाहिर है सर्विसेज देते हैं। तो वो 8,000 पहले साल की थी, फिर 10,000 और फिर 12,000। हाउएवर मेंबर्स ज्वाइनिंग इन सेकंड हाफ, साथ होके जगह बना दें स्टूडेंट्स के लिए, और ये साथ जो बैठे इनको बताइएगा कि ये पहली एडजस्टमेंट होमवर्क में, यानी पूरा सवाल होमवर्क में। अच्छा पहले हाफ में आए तो पूरा साल, और दूसरे हाफ में आए तो आधी फीस। ईच मेंबर इज़ रिक्वायर्ड टू पे मेंबरशिप फ़ी फॉर करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर, यानी जो भी आता है 2 साल की मेंबरशिप, ठीक है। बेटा आगे आ जाए, आप आगे आ जाए, थोड़ा साथ होके बैठे, थोड़ा सा साथ हो जाए, ये तीनों रोज़ तीसरी रो भी साथ हो जाए, शाबाश। एडा मैं कैलेंडर
कंडक्टर बाजी जगह बना लें, सवारी बिठा लें जी, तो बना लिया करें जगह, खुद ही बना के बैठा करें जगह। अच्छा जी, द नंबर ऑफ मेंबर्स एडमिटेड, अच्छा वो क्या कह रहा है जी, जो भी आता है वो 2 साल की सब्सक्रिप्शन, इस साल की करंट की और अगले साल की पे करता है। अब वो कहता है मेंबर्स एडमिटेड ड्यूरिंग द ईयर 21 एंड 22 आर एज फॉलोज, और 21 के अंदर फर्स्ट हाफ वाले तो पूरे 2 साल के देंगे पैसे, लेकिन सेकंड हाफ वाले 1.5 साल के देंगे ना। मतलब वो ये कह रहा है कि जो मेंबर आता है वो रिक्वायर्ड टू पे मेंबरशिप फी फॉर करंट ईयर। अब जो सेकंड हाफ में आया वो तो वैसे ही करंट ईयर वाला जो है, सेकंड हाफ वाला, वो तो वैसे ही उसके इस साल की है ही हाफ, ठीक है ना। तो जो सेकंड हाफ वाला है उसके इस साल की हाफ है और फिर अगले साल की पूरी होगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ये 21 के अंदर मेंबर्स आए थे और ये 22 के अंदर मेंबर्स हैं, ठीक है जी। चलें, कंट्रीब्यूशन आगे रिसीव कर रहा है, वो तो ऐसे ही जनरल सी बात है, यहाँ पे हम बना लेते हैं। इंशाल्लाह सुबह मैं यहाँ पर इसकी भी अकाउंटिंग कर दूंगा, लेजर या जो भी आप कहेंगे वो बनाऊंगा, ठीक है। फिलहाल तो वो आपके ज़िम्मे लग गया कि आपने उस जगह को पढ़ना है जो एनपीओ के टॉपिक में सिखाई आपको, दिखाई आपको, और फिर जो पहले पढ़ा हुआ है उसको भी ज़हन में रखना है और ट्रीटमेंट की कोशिश करनी है कि पर्चे में आ गया, अब बस हमने कुछ करना तो है ना, फिर कल इंशाल्लाह मैं समझा दूँगा, ठीक है। अभी मैं आपको मेंबरशिप इनकम, जिसको सब्सक्रिप्शन इनकम कहते थे, उसका अकाउंट बना देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हम खड़े कौन से साल में, 2022 में, 31 दिसंबर है ना, तो इसका ओपनिंग होगा 1 जनवरी 22, ठीक है, और इसका क्लोजिंग होगा 31 दिसंबर 22। अगर कोई एडवांस है तो वो लायबिलिटी होती है, और अगर कोई रिसीवेबल है तो वो एसेट भी हो सकता है। पता नहीं अब क्या होगा, देखते हैं ज़रा ध्यान से दोबारा एक बार, पहले ये तो लिख तो लें, ठीक है जी। अब जी बच्चों, हम कहाँ खड़े हैं, 2022 में, ठीक है। अब 21 में इन लोगों ने 21 और 22 पूरे 2 साल की सब्सक्रिप्शन दी होगी, सब्सक्रिप्शन कह रहा हूँ, आपको आदत है ना, मतलब मेंबरशिप फी दी होगी। 21 के साल की तो इनको सर्विस हमने 21 में दे दी होनी है, तो फिर 22 के साल में ओपनिंग डेट पर 1 साल एडवांस होगा। अच्छा, मैंने इधर जनाब ये जो भी वर्किंग थी, लेट से ये वर्किंग नंबर 1 है, लेट से, ठीक है, आपके तो अपने हिसाब से होगी, तो 1.1 मैंने निकालना है, ओपनिंग एडवांस निकालने लगा हूँ। तो मैंने कहा जी ये 150 मेंबर्स 2021 वाले, इन्होंने 2021 में 10,000 रुपये 2022 के भी दे दिए थे, 10,000 21 में खड़े होकर 21 के पे कर रहे हैं, तो वो तो होंगे 8,000, लेकिन जो 22 का पे किया है वो तो 10,000 था ना, रेट तो 22 का 10 है ना, तो एडवांस देना है तो 10,000 ऐसे ही तो उन्होंने नहीं दिया हुआ था। 2 साल की सब्सक्रिप्शन पे करनी है, 21 में खड़े होकर 2 साल की पे करनी है, 21 वाली 8 है, 22 वाली 12 10 है, तो फिर 22 की तो 10 ही पे की होगी ना उन्होंने, तो एडवांस के अंदर 10,000, ठीक है, इंटू 10, 1000 में करना है सवाल, बोलो, चलो 10 जी, आंसर 15,000 आ गया, 1500 आ गया, ठीक है जी, जैसे आप कहें। उसके बाद इन लोगों ने 21 की हाफ दी होगी, बोलो, और उसका तो हमने उनको जो सर्विस देनी थी वो भी दे ली। इन्होंने 22 की, इन्होंने भी पूरी दी होगी, और 22 का रेट क्या है 10, तो 100 270 मेंबर्स जो थे इन्होंने भी 10-10 दिया, टोटल, हाँ बड़ी मेहरबानी जी, 2700, 4200 क्या हो गया, ये क्या है जी, ओपनिंग एडवांस। डन जी, 1000 में सवाल चल रहा है। अच्छा, अब 21 वालों का या तो 1 साल 21 में ही गिरना था या 1 साल 22 का, ऐसा ही है, यानी कि 21 वालों ने 2 साल के पैसे देने थे, तो 1 साल तो यही था,
और दूसरा साल 22 वाला था, तो ओपनिंग में इसका मसला है, क्लोजिंग में इसका कोई मसला। लेकिन जो 22 वाले हैं उन्होंने एक साल इसके पैसे दिए हुए हैं और एक साल अगले के पैसे दिए हुए हैं, तो इनका एक साल की सर्विस तो यहाँ आ गई, बाकी इनकी क्या होगी, क्लोजिंग में एडवांस, यानी 22 में खड़े होकर इन्होंने 23 के पैसे दिए उन्हें, तो वो निकाल लें अब। चलो 21 वालों का खाता गोल हो गया और कुछ भी नहीं है, ठीक है, और कुछ रिसीवेबल नहीं है, हम पहले ही एडवांस में ले लेते हैं पैसे। रिसीवेबल क्लोजिंग में को आते, फिलहाल ओपनिंग में कोई नहीं है रिसीवेबल, ठीक है। अच्छा जी, ये बैलेंसेस भी हमने देखे, यहाँ भी कोई नहीं, ऐसी कोई बात है ही नहीं कि जी मेंबरशिप रिसीवेबल, वो कह रहे हैं हम पहले एडवांस में ले लेते हैं। 22 के अंदर फर्स्ट हाफ ये जो आए, इन्होंने 220 मेंबर्स ने कितने कितने रुपए दिए, 10 रुपए दिए, 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये, ठीक है बाजी 10 रुपये तो 10 रुपये जो इन्होंने दिए 22 में, उसकी सर्विस हमने इनको 22 में ही दे दी। इन्होंने 23 के भी पैसे दिए, लेकिन अब वो कितने होंगे, तो क्लोजिंग एडवांस निकालने लगे हैं जी हम। ये हमने निकाला है वर्किंग 1.1 में, और अगला काम कोई भी तरतीब शुरू कर लो यार, पहले आप क्लोजिंग भी निकाल सकते थे, बस मैंने तो ऐसे ही बस वर्किंग 1.2 अब ओपन कर लेते हैं। इसके लिए कितने मेंबरान हैं, इन लोगों ने 12 जमा किए, 10 नहीं, 22 वाले तो रिसीव हुए होंगे, मैंने अभी रिसीट तो निकाली नहीं है, मैं तो क्लोजिंग एडवांस निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने कहा पहले एडवांसेस को ज़रा निकाल के जान चला लें, क्या ख्याल है, ठीक है। तो 220 मेंबरान ने 22 के साल में खड़े होकर 22 के 10,000 दिए थे, वो तो इनकम बन गए, हमने सर्विस दे ली। इन्होंने 22 में खड़े होकर 23 का एडवांस दिया था, कितना, कितना बन गया, आगे दसो ना, 2640। अच्छा, उसके बाद सेकंड हाफ वाले आगे बढ़े और कहने लगे हम भी तो हैं। हमने कहा अच्छा, आपने सेकंड हाफ में तो 22 के सेकंड हाफ में तो दिए होने 5,000, और उसकी हमने सर्विस भी दे दी है, आप भी इस साल का एडवांस दे गए हैं, हाँ जी दे गए हैं, तो कितने दिए हैं, 12, आपने रखा जो 12 हुआ है। अच्छा, तो मतलब 105 मेंबरान ने भी 12 दिए जी, बोलो, ये इकट्ठे भी टोटल कर सकते थे आप, ये तो वर्किंग आपके लिए खोल खोल के मैं बयान कर रहा हूँ, आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं जी। 60 भी है, अच्छा जी, आंसर, हाँ बस टारगेट यही रखना है आपने, पहली बार कहीं समझ आ जाए उस्ताद को इतनी आसानी से वजह। अच्छा जी, अब तजर्बे से साबित हुआ ना ओपनिंग में कोई एडवांस है, ना और रिसीवेबल, ना क्लोजिंग में कोई रिसीवेबल है। अब दो चीज़ें होती हैं इनकम के लेजर में, इसके अलावा ओपनिंग क्लोजिंग के अलावा, क्या, कैश और इनकम। कैश किस तरफ आता है, ये आपकी वाली साइड क्या होती है, अभी तक तो मैं डेबिट क्रेडिट का नहीं पता चला, गला मेरा बैठ गया आज बोल के, आज थेरी थी ना असल में, सुबह से बोली जा रहा, ऊपर से IFRS 15 चल रहा था उधर भी, FR 2 में नहीं, पानी पीने लगी होना है जी 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 जी, इनकम के लेजर, इनकम के यार चुप करके बैठो, ठीक है। मैंने 5 बजे तक छुट्टी देनी है आज, और कल के लिए अभी से बता रहा हूँ, घरों में बता के आना कि हम जा तो अपनी मर्जी से रहे हैं, आएंगे सर की मर्जी से, ठीक है। सुबह क्योंकि सर ने जो है ना वो सुबह ऐसे वो धोबी पटखा मार दिया, कहा था उन्होंने कि क्लास दूंगा मैं, और फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं एक दिन और चाहिए, तो इसलिए कल मैं आपकी 3 बजे क्लास शुरू करूँगा, 5 बजे ब्रेक करेंगे, 5:15 नमाज की, फिर 5:30 नमाज के फ़ौरन बाद शुरू करेंगे, मगरिब के वक्त छुट्टी करेंगे, उम्मीद तो है उसके बाद नहीं बुलाऊंगा, और फिर परसों का परसों देखेंगे, ये मैं पहले बता रहा हूँ। और कुछ नहीं करना, अभी आप देखेंगे क्या करना है, बस वापस आइए 16 में चले गए हैं, लेकिन आपने पहले वॉल्यूम को अपने तौर पे आज देखना है, उसमें जो जो आपके सवाल आते हैं वो आपने कहीं ना आइडेंटिफाई करके कल मुझे बता देने सुबह वाली क्लास में, ताकि शाम में मैं उसको टेकअप कर सकूँ, ठीक है। कोई अगर इंडिविजुअली बच्चों का मसला भी हो, ओके। अच्छा जी, बाकी मैंने कोशिश ये करनी है कि जो चीज़ें रही हुई हैं वो करवाऊँ, लेकिन आज सिर्फ आपको ऑफिशियली एक सवाल करवा के ना IAS 16 का नोट बनवा के, जो कई दफ़ा बनाया हुआ है, एक नोट बना के ऑफिशियली मैं ऐलान करूँगा कि लो जी हम वापस शुरू हो गए हैं नए सिरे से रिवीजन। उसके बाद कोई फुल फ्लैज सवाल मैं नहीं करवाऊँगा, पूरी कोशिश होगी, कोई हो जाए माजरत के साथ तो वो अलग बात है, वरना हम कॉन्सेप्ट्स करेंगे छोटे छोटे, ठीक है। अच्छा जी,
अब मैं कह रहा था इनकम का लेजर है, इसके अंदर अब दो चीज़ें बाकी हैं, ओपनिंग क्लोजिंग तो आ गया, दो चीज़ें कौन कौन सी, कैश और इनकम। डेबिट साइड पे कैश आएगा, ओ अच्छा, इनकम डेबिट कैश क्रेडिट, कैश तो इस तरफ होता है, ठीक है, और फिर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी इनकम की। अब ये दोनों ही निकल सकती हैं, जो पहले निकालना चाहो। क्या निकालना पसंद करो, कैश निकाल लेते हैं। 2021 वालों को तो साइड पे कर दो ना, अब इनका कैश तो 21 में आया था, 22 का भी जो आया था वो ओपनिंग एडवांस बना लिया हमने, इनसे कोई रिसीट नहीं होनी, ठीक है। अब रिसीट होनी है तो सिर्फ इनसे। अब 22 में फर्स्ट हाफ वालों ने 10 भी दिया और 12 भी दिया, और सेकंड हाफ वालों ने 5 भी दिया और 12 भी दिया, और टोटल ये रिसीट है हमारी, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहीं पे ब्रैकेट, अब क्या हर एक की वर्किंग किए जाएं, या कर लें इसकी भी, यहीं पे कर लो यार, हिम्मत कोशिश करके, थोड़ा सा कैश भाई आप ऊपर हो जाएं। और यहाँ पे जी पहले हाफ वाले कितने हैं, 220, बोलो 220 ने 10 भी दिया और 220 ने 12 भी दिया। अच्छा, इसको वैसे और शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन दिल नहीं कर रहा से, आप बाद में घूम ना जाएं। ऐसे सही है, वैसे हम ये कह सकते थे 220 ने 22 रुपए दिए, 10 इस साल के, 12 अगले साल के, करना चाहें तो कर सकते हैं। और फिर आगे बढ़े, 105 को आप 17 भी कर सकते हैं, लेकिन चलो अब आप है ना, आपको तो फिर आप सहूलतें हैं ना, 105 इंटू 5 जमा 105 इंटू 12, ये है टोटल रिसीट, बोलो 66। इसकी डबल एंट्री पूरी करना, अगर कैश का अकाउंट बना ही रहे होंगे, कैश का अकाउंट उन्होंने बना के नहीं दिया, ओपनिंग कैश दिया उन्होंने, रिसीट पेमेंट्स कुछ हैं, तो आप कैश एंड बैंक का लेजर बना रहे होंगे, तो कैश एंड बैंक के लेजर में आपने इसकी डबल एंट्री पूरी करनी है, कैश एंड बैंक डेबिट, मेंबरशिप इनकम क्रेडिट, और बैलेंसिंग फिगर इनकम एक्सपेंडिचर में जी। ओके जी, अब ये चला जाएगा, नहीं सही किसका, अच्छा सारा ही देखो गड़बड़ करता है, 662, ओ यार छोटी मोटी बातें कर लिया करो खुद ही ये। अच्छा मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, उठ के आ जाते सही करने, बाकी कुछ मिट तो नहीं गया। अच्छा अब अच्छा भला मैं देखो हाईलाइट कर ही चुका था, ये चला जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में, और ये नहीं कहते हैं नो सर, और ये जाएगा जनाब बैलेंस शीट में, और लकीली इसमें से कोई नॉन करंट पोर्शन नहीं निकलेगा। वजह क्या है, 22 में खड़े होके मैक्सिमम 23 के ही इन्होंने एडवांस में दिए हैं ना, तो सारी की सारी करंट लायबिलिटी आनी है, ठीक है। 12 इसमें क्यों आया है, या इधर भी क्यों आया है, सवाल किसका है जी, इसी की बात कर रहे हैं बेटा। ये 22 के मेंबरान हैं, उन्होंने कहा है ये मेंबरान 2-2 साल के पैसे देते हैं, तो इन 220 मेंबरान ने जो फर्स्ट हाफ में आए थे, इन्होंने पूरे 22 के और पूरे 23 के पैसे देने थे। 22 में 10-10 और 23 के बनते थे 12-12, तो इन 220 मेंबरान ने 10-10 भी दिए इस साल के और 12-12 भी दिए अगले साल के। फिर आए 105 मेंबरान, ये फर्स्ट हाफ के बाद वाले हैं, इनसे हमने इस साल के आधे लेने हैं, यानी 10 में से आधे 5, अगले साल का तो 12 इन्होंने भी पूरा दिया होना है, तो 105 मेंबरान ने 5-5 दिए इस साल के और 12-12 दिए अगले साल के, ठीक है। सलीस उर्दू कर दिया मैंने, और समझाया तो पहले भी यही था वैसे भाई दवे। अच्छा ये भाई चलेंगी दोनों चीज़ें, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में, ठीक है। अच्छा अब एक बात दोबारा सुन ले, कुछ बच्चे लेट भी आए हैं। मैंने ये बात की है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि 4,000 यानी 4 मिलियन 4,000 वाला लैंड इधर 1000 में इनको मिल गया है, तो बिल्कुल गवर्नमेंट ग्रांट जैसा कॉन्सेप्ट बनता है ये मिलता जुलता, जिसके अंदर कहा यह जा रहा है कि 4,000 वाली चीज़ 1000 में मिल गई है, तो बाकी 3,000 आपकी इनकम है। वो अलग बात है कि इस इनकम को आज इकट्ठा रिकॉर्ड करना या लायबिलिटी बनाना है, वो बात की बात है,
लेकिन रिकॉर्ड करना है फेयर वैल्यू पे। फिर मैंने ये कहा कि आपने जो फिक्स एसेट्स वाली डिस्कशन अभी रीड करनी है ना एनपीओ के टॉपिक में, जो मैंने रीड करवानी है, इन्वेंट्रीज एंड फिक्स एसेट जहाँ लिखा हुआ है, उसमें ये पॉइंट लिखा भी हुआ है, मैंने आइडेंटिफाई भी कर दिया था। वहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है, और बाकी डिस्कशन भी वहाँ पे है, जो आप पढ़ेंगे इससे हेल्प मिलेगी यहाँ पे। एक तो वो चीज़ हमने पढ़नी है, उससे पता लगेगा इसका ट्रीटमेंट, और दूसरा एक चीज़ और साथ लिंक करनी है जो मैंने पढ़ाया था आपको, कि अगर आपको कोई फंडिंग मिली है फॉर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट तो उसको डायरेक्ट फंड में फेंक दो। अब ये दो चीज़ों को आप सोचते हुए कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाओगे इसका, आज करोगे, कल मैं ये एक्सप्लेन करूंगा आफ्टर दैट थ्योरी, वो एक्सप्लेन करने के बाद। जी बेटा मुझे क्या पता, ये तो आप सोचेंगे ना, मैं तो कल बताऊंगा, आज तो मैं सिर्फ बता रहा हूं कि ऐसा सोचना है, इधर से और उधर से दो चीज़ें पकड़ के सोचना है। इंशाल्लाह सुबह सवेरे सवेरे आप 7:15 वाली क्लास है आपकी या 9 बजे वाली है? बस थोड़ा सा इंतजार और टेक्स्ट पढ़ के आएंगे, आपको मैं बता दूंगा इंशाल्लाह। बाकी सुबह वालों को तो सवेरे सवेरे निहार मुंह में आते साथ सबसे पहले ये करवाऊंगा, ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा जी, ऐसी कोई बात ना हो तो फिर वो देखेंगे ना, कुछ तो करोगे ना यार, बात तो वही, बहाने बहाने से पूछे जा रहे हो, बूटियां लगवा लो। मैंने बताया दो चीजें पढ़नी है, एक वो मैंने निशान लगवाया आपको, ये निशान लगवाया, ओहो नहीं, ये निशान लगवाया, ये पेज नंबर 8445 पे, मेजरमेंट ऑफ कंट्रीब्यूटेड एसेट, इसको पढ़ना है मैंने कहा। उसके बाद मैंने आपको कहा साथ ही आपने जंप्स लगाना है, और जंप्स लगाकर कितने गया हो, ये वाला भी पढ़ लेना है, चलो एक बार ऐसे कोई ये वाला एरिया भी पढ़ लेना है, फिर कुछ ना कुछ तो करोगे ही ना इंशाल्लाह। कल फ्रेमवर्क भी खत्म करना है, बहुत काम है कल। अच्छा नहीं यार छोड़ दो ये बात, देखो छोड़ दो, बस कर दो, चक्कर ही कोई नहीं, भूल जाओ इस बात को। पढ़ने आना है बेशक आओ, बिस्मिल्लाह, ठीक है। अल्लाह से मांगा करो बेटा, मखलूक से मांगोगे तो ऐसी चपेड़े पड़ेंगी। contributions received during the year, member contributed 1400 for purchase of a tractor for grounds maintenance, the tractor will be purchased in अगला साल। एक्स ये क्या 11% टैक्स लगेगा भाई, कह रहे भाईजान मेहरबान कदरदान सब सुन लें, बहनों ते भरावो, ये रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है। अब इसको लायबिलिटी बनाएंगे, एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, इसको लायबिलिटी बनाएंगे और ट्रैक्टर का इंतजार करेंगे, जिस दिन डर करके वो आएगा हम कहेंगे चल तू डेप्शन होना शुरू हो, फिर इसको इनकम बनाएंगे, तब तक ये लायबिलिटी, ठीक है। अगली बात, एक और मेंबर ने 11 लाख रुपया दे दिया है और कहा जाओ गो एंड किल द वेव्स, जो मर्जी करो, इनकम बना लेना। ऑन 1 अप्रैल 21 एक कोना हमने दे दिया किराए पे एक कैंटीन वाले को, यानी हम कैंटीन खुद नहीं चला रहे, हमने एक बंदे को कहा भाई यहाँ आओ, कारोबारी हजरात को बुलाया, हमने कहा यहाँ आए कैंटीन चलाएं और हमें इसका किराया दें, रेंट दें और कैंटीन चलाएं, ठीक है। अब हमारा कैंटीन से कोई लेना देना नहीं है, हमारी कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं हो रही, धोखा नहीं खाना था, खाया था किसी ने धोखा, कुछ लोगों ने खाया धोखा, ठीक है, धोखा नहीं खाना। हमने कैंटीन के लिए एरिया रेंट पे दिया है और उससे रेंट ले रहे हैं, हमारी बला से वो प्रॉफिट कमाए लॉस कमाए, सेल के ऊपर कितने परसेंट, वो हमारा कोई लेना नहीं, ना हम चीज़ें खरीद के ला रहे हैं, ना चीज़ें बेच रहे हैं, ना बना रहे हैं, ना कोई बंदे खड़े किए हैं वहाँ पे जिनको तनख्वाहें देनी है। हमने कहा है भाई इस जगह का किराया इतना है, ये हमें दे दो और फिर जैसे मर्जी काम करो, तो हमारे लिए तो रेंटल है इनकम, ओके। अब वो कहता है लेकिन हम चाहते हैं कि कैंटीन अच्छी भी चले, ठीक है, एट एन एनुअल रेंट ऑफ 8,40,000, सालाना ठेका नहीं, ठेका कैंटीन का ठेका दिया हुआ है, इन्होंने कैंटीन का ठेका दिया हुआ है, ठीक है, 8,40,000 में सालाना। लेकिन टू फैसिलिटेट द ठेकेदार फॉर सेटिंग अप कैंटीन, अब उसने इतना खर्चा करना है, कैंटीन बनानी है, मुलाजिम लाने हैं, चीज़ें लानी है, अब उसने काम करना है, हम चाहते हैं कैंटीन भी चले इधर, ठीक है। तो हमने फैसिलिटेट क्या किया उनको, इट वॉज एग्रीड दैट रेंट ऑफ 2 years विल बी पेड इन 2023, यानी कि पहले 21 और 22 में किराया ना देना यार, फिलहाल आप सेट हो जाओ, कमाई शमाई करो, 23 में फिर इकट्ठा ही किराया दे देना। अब रिसीवेबल बनता जाएगा 21 के अंदर, हाँ इनकम भी जाहिर सी बात है डबल एंट्री होगी, उसने हमारी स्पेस यूज कर ली तो हमारी इनकम बन गई, हमने सर्विस देनी थी वो दे दी, अब पैसे नहीं आए तो कोई मसला नहीं, इनकम तो रिकॉर्ड होगी। 2020 के अंदर 21 के अंदर 2021 के अंदर, 20 में तो हम थे ही नहीं, 2021 के अंदर 9 महीने की इनकम रिकॉर्ड होगी, 840 × 9/12, और ये सारी की सारी रिसीवेबल होगी।
तो लेजर बना लेना बेहतर है, क्योंकि बाद में ओपनिंग निकालते हुए कुछ मिस नहीं होता। लेजर इसका भी बना लेना, ऊपर तो ओपनिंग आ ही रहे थे ना, उसमें ओपनिंग पेएबल तो मिल जाना था आपको एक्सपेंसेस का, ये मिस हो जाना था, रेंट रिसीवेबल। तो भाई जब भी एक्रूअल की एडजस्टमेंट आए, आप उसमें एक्रूअल की वजह से इनकम बुक की है ना, आप उसका लेजर बनाओ, ओपनिंग आ जाएगा। ठीक है, ओपनिंग में रिसीवेबल होगा, फिर इस साल पूरा 840 इनकम बनेगा, लेकिन वो भी रिसीवेबल होगा। रुपया एक नहीं आया, कैश कोई नहीं आया, क्योंकि वो 23 में हमने रिसीव करना है। ठीक है, 23 में अभी हम गए नहीं। वेरी आसान यार क्वेश्चन में, ये भी इतना मुश्किल नहीं था। मतलब 18 नंबर के सवाल में अगर इस पे 10 मिनट लग भी गए तो क्या हुआ, बाकी सवाल तो ऐसे ऐसे होता था। तो इनकम से होके कहाँ जाते होते हैं बेटा, स्पेसिफिक में जाते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर से सरप्लस कहाँ जाता है, जनरल फंड में जाता है ना, तो बस जनरल फंड में जा रहा है, और कहाँ जा रहा है। लेकिन इनकम में शो करो ना, इस साल कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इस साल आपको पैसे आए हैं, बस उसको इनकम में शो करो और फिर ले जाओ, डायरेक्ट ना लेके जाओ ना, दिखाओ तो सही उनको कि आपको डोनेशन मिला है। ठीक है, जाना तो जनरल फंड में ही है, इनकम में पड़ेगा, सरप्लस में पड़ेगा, सरप्लस पड़ेगा जनरल फंड में चला जाएगा। ओके, क्या शौक है। अच्छा, सम ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हैविंग बुक वैल्यू ऑफ, जातियां ना मारो, अंदर आ जाओ या बाहर चले जाओ। हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 3 मिलियन ऑन यकम जनवरी 22 वाज डिस्पोज फॉर 33। इतना सिंपल, 3000 3300 300 का गेन हुआ है जी, बाकी नहीं 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 नहीं। हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 3 लाख ऑन 3000 ऑन यकम जनवरी 22, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ी सी डेप्शन करनी थी, और 8 महीनों की डेप्शन और करनी थी आपने, और फिर बुक वैल्यू निकालनी थी। कोई नहीं, आसान ही है, मुश्किल नहीं। अब पता लगा IAS 16 में बुक वैल्यू एसेट अकाउंट बनाना क्यों सिखाया था। डेप्शन इज चार्ज ऑन सारे फिक्स एसेट्स अदर देन लैंड, बड़ी मेहरबानी जी, वरना हमने तो कर देना था, यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एट द रेट ऑफ 20%। तो वो जो अगर लैंड खुदा ना खास्ता आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो वो तो अलग बात है, अगर किया है समझने के बाद तो वो जितने पे किया हुआ उतने पे पड़ा रहे, उसको डेप्शेट नहीं करना। ठीक है, ओके, लेट्स सी। पॉइंट को गौर से पढ़ना, वो जो ऊपर वाला पॉइंट गौर से पढ़ना कि अगर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट से रिलेटेड है तो क्या करना है, गौर से पढ़ना। ठीक है जी, नॉन करंट में जाएगा। ट्रैक्टर आ भी गया तो सारी इनकम तो नहीं बनेगी ना, फिर ट्रैक्टर को 2 4 5 साल तो चलेगा ही सही, कि ट्रैक्टर आते साथ ही आगे खड़ा हुआ, क्या हुआ, मैं खत्म, तो फिर तो सही है, फिर तो आप इनकम बना सकते हैं। बाकी चार्जिंग खत्म होगी, चार्जिंग वाला ट्रैक्टर है तुम्हारा, खिलौने वाला बड़ा ट्रैक्टर है, डीजल इंजन। अच्छा जी, तो डेप्शन आपने रिड्यूसिंग बैलेंस में करनी है 20%। ठीक है जी, बस अब इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अच्छा वैसे ऐसी जरा नजर डलवा दूं आपकी तसल्ली के लिए, तशफ़ी के लिए। ये EPS का सवाल है जो आप लोगों ने खुद कर लिया था, टर्म टेस्ट में मैंने डाल दिया था। ठीक है, ये देख लें, वही है। ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रेफरेंस पोटेंशियल इतने हैं, अनाउंस किया राइट इशू, मार्केट प्राइस इतनी है, ये सवाल क्लास में पूरा सॉल्व भी करवाया हुआ है। ठीक है, बहाने से हमने ये सारा कर भी दिया हुआ है। ये भी किसी टेस्ट में डाला था, किसी ना किसी टेस्ट में 1-1 2-2 पॉइंट करके, कोई अगर रह भी गया तो इंशाल्लाह माफ़ी नहीं देंगे, उसको मैं बैठ के देखूंगा भी सही घर पे। बहरहाल मुझे जहाँ तक याद पड़ता है 1-2 तो दिए हुए हैं, हाँ 1 और 2 तो दिए हुए, इसका नहीं पता लग रहा, बहरहाल मैं देख लूँगा। ठीक है, प्लीज़। रेशोज वाला सवाल आपने खुद किया था, इंक्रीज डिक्रीज वाला, ये रिसेंट अटेम्प्ट का सवाल था। उसके बाद सुमेरियन लिमिटेड, इसका नाम बदल दिया था। IAS 36 का जब मैं साथ साथ बताता भी था आपको बच्चों, आज जो सरप्राइज मिला वो रिसेंट अटेम्प्ट का था। कभी ऐसे ही टेस्ट 1-2 दे के तीसरे में ये दे दिया, कभी आप भूल रहे हो तो रिसेंट अटेम्प्ट का सवाल दे दिया, उससे मैं भी चेक हो जाता हूँ कि किधर जा रहा है काम। तो नॉर्मली मैं पूछ लिया करता हूँ या करवा दिया करता हूँ साथ ही। ये IAS 36 का टॉपिक है, उसके अंदर टेस्ट में मैंने ये सवाल भी दिया था। ठीक है, कर लिया हमने, देखोगे तो इंशाल्लाह नजर आएगा। ये टॉपिक ही आज किया है, तो इसको आप तस्वीर खींच लें, पेपर ले लें, दानिश को बुलाइए ज़रा। मैंने वैसे कहा था फोटो कॉपियर पे रखवा दे, बच्चों ने कुछ कहा था, तो फोटो कॉपी कोई लेना चाहे तो वो भी ले सकता है इसकी, उसे कहिएगा सोल्यूशन भी रखवा दे। तो नहीं तो भाई ऑनलाइन आजकल हर चीज़ है ऑनलाइन, वेबसाइट पे जाओ, ICAP की रिसेंट अटेम्प्ट का डाउनलोड करो, सोल्यूशन डाउनलोड करो, मार्किंग स्कीम डाउनलोड करो, सब कुछ ही डाउनलोड कर लो, एग्जामिनर कमेंट्स भी डाउनलोड करके देखोगे बच्चों ने क्या चवलें मारी होती हैं। बहुत बड़ी चवल जो आपको नजर आएगी एग्जामिनर कमेंट्स में, वो कहेगा सिलेक्टिव स्टडीज, तो छोड़ के जो जाओगे वो जरूर आएगा। उसकी वजह पता है क्या है, बच्चे कहते हैं सर बद्दुआ क्यों देते हैं, भाई वो रखवा दिया था क्वेश्चन पेपर ये रिसेंट,
इसका सोल्यूशन भी वो भी रखवा दो बच्चों ने, फिर अगर कॉपी लेनी है तो वो भी ग्रुप में भी भेज दो इनको। अच्छा देखो बच्चों, बात पता है क्या, ये कोई बद्दुआ नहीं है कि जो छोड़ के जाओगे वही आना है। असल मसला ये है कि वो कुछ छोड़ता ही नहीं है पेपर में। उसने सिलेबस में से सब कुछ कहीं ना कहीं टेस्ट करना है, किसी ना किसी दर्जे में करना है। ये कोई मतलब बीए का पर्चा नहीं है, चॉइस में 2-3 टॉपिक छोड़ देते हैं जी, 5 सवाल आएंगे, 2 लाजमी होंगे, 3 की चॉइस होगी, चलो ठीक है ये और ये कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो छोड़ के जब कुछ छुड़वाया नहीं जा रहा, इधर खपा जा रहा है, शाम को बुलाया जा रहा है, छोटी छोटी चीज़ें भी करवाई जा रही हैं, तो छोड़ के जाना का मकसद क्या बनता है। तो जो छोड़ के जाओगे वो आएगा। तो एग्जामिनर कमेंट्स भी पढ़ना, मैं भी पढ़ के आऊँगा, काम की चीज़ लगी तो आपके साथ शेयर करूँगा। अब यही काम करने हैं हमने अगले 3-4 दिन। थोड़ा सा पढ़ा साथ, थोड़ा सा ऐसे ही एग्जामिनर कमेंट्स, थोड़ा सा पढ़ा चलो साथ कोई टेक्निक, थोड़ा सा ऐसे ही है बस, ठीक है। बस आपने जमे रहना है, मैं चीज़ों को बखेर के रखूँगा, इसीलिए सारी चीज़ें एक दिन नहीं करवाऊँगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। उसके बाद ये MCQs हैं। खैर से कोई MCQ भी हमने नहीं छोड़ा, मुख्तलिफ टेस्ट के अंदर ये सारे MCQs में टेस्ट कर चुका हूँ, डिस्कस भी कर चुका हूँ। देखना आपका मकसद है, कोई इक्का दुक्का रह गया हो बतकाज़ा बशरियत तो माफ़ कर देना, बता देना, वो भी करवा दूंगा। ये भी नहीं रहा, इसका नाम मैंने किया था रैम्बो लिमिटेड। कहो तो इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ। हाँ माना कि इसका सोल्यूशन मैंने पूरा नहीं किया था, लेकिन आप लोग क्या समझते हो, मैं घर पे नहीं पढ़ता, मैं भी घर पे पढ़ता हूँ। मैंने ना ये देखो आपके इस सोल्यूशन को घर बैठ के पूरा किया था। ये देखो ये सामने भी वही है, क्योंकि ये पूरा किया था। यहां तक वर्किंग सारी कर दी थी, यहां तक छोड़ दिया था और कहा था आगे कर लेना, मैंने ये पूरा कर लिया। वो रैम्बो लिमिटेड RL, ये वही सवाल है, मेरे पास सबूत मौजूद है। टर्म टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 5। ओके यार, अब ये तो कोई बात ना, ये तो मतलब तुमने पहले नहीं ली थी, इसका मतलब कि ये तो कोई बात ना हुई। ये इसलिए मैंने ओपन किया कि बच्चों ने कहा नहीं किया, ये रहता है। किसने कहा वाला, किसने कहा, कौन? नहीं उसने नहीं कहा, इधर से आवाज आई थी, आपने कहा था व्हाइट कपड़ा। हाँ किसने कहा, बता दो। मैं कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं, कसम से कुछ नहीं कहता, सिर्फ एक बात पूछनी है इसके बाद। अरसलान किधर है? चुप है। अच्छा कहाँ थे हम, जहाँ थे हम, ये मैंने क्या शुरू, अच्छा ये देखो मैंने कहा ये सवाल भी हमने कर लिया, और खैर से ये भी हो ही गया डिस्कस। बाकी एक बार आप कर लें, कमी बेशी भी दूर कर लेंगे। वैसे एडजस्टमेंट सिर्फ यही रह गई है, बाकी काम की बात मैंने कर दी है। बाकी सवाल में जान नहीं थी, लेकिन वैसे बाई द वे बात कर रहा हूँ, ये एडजस्टमेंट ना भी समझ आए, ये तो आ ही जानी थी, ऊपर वाली ना भी समझ आए, 18 में से 13-14 नंबर फिर भी थे। ये इतना आसान सवाल है, नर्व्स नहीं लूज करनी है। जिस तरह से सवाल करना सिखाया, हर टॉपिक का सवाल पर्चे में आए, टॉपिक पढ़ा हुआ है, रिक्वायरमेंट पढ़ो, 2 दफ़ा रिक्वायरमेंट को, 2 दफ़ा सवाल को पढ़ो, और जो तरतीब हमेशा सवाल करने की एक ही तरतीब रखी थी मैंने, बस शुरू कर दो, फॉर्मेट बनाओ, अल्लाह का नाम लेके चल पड़ो, ओपनिंग क्लोजिंग है तो लिख लो, नहीं है तो निकल आएंगे CVU वाले सवाल की तरह से, जो भी मैंने आपको वीडियो भी देनी है। अच्छा आई पड़ी है वीडियो इकट्ठी होकर, सिर्फ मैंने खुद देखनी है, एक बार तसल्ली नहीं हो रही, देख के ही भेजूंगा YouTube पे जी। सवाल क्या है, मैं जवाब दे देता हूँ। अदर एक्सपेंडिचर 2788 की पेमेंट हुई है ड्यूरिंग द ईयर। ओपनिंग में पेएबल था, क्लोजिंग पेएबल कोई नहीं है, मतलब ओपनिंग पेएबल दिस इज पेड, क्लोजिंग 0, बैलेंसिंग एक्सपेंस। अब सवाल पूछो। 0 है, हाँ अज्यूम क्यों कर रहे हैं, नहीं दिया हुआ, दिया ही नहीं हुआ। आई एम क्वाइट श्योर देयर इज नो पेएबल, खुद से कैसे अज्यूम कर लें, ठीक है। हाँ मतलब इसमें और कुछ था नहीं, मैंने कहा ये बता दूं। अब सवाल तो कोई नहीं। अच्छा जी, ये सवाल के बाद चेक करो, ओए हो मेसोपोटामिया लिमिटेड, नाम ही नया है, मैंने नाम बदला था। IS ये टर्म टेस्ट 1 में आपको दिया था, ये देखो, ये जिसके अंदर पता नहीं अखीर ही कर दी थी उसने बोरिंग कॉस्ट मिक्स की थी, और अजीब से तरीके से, हमने कभी ऐसा किया भी नहीं हुआ था, कोई नहीं, हमने कर लिया फिर, ठीक है जी। प्रोग्रेस बिलिंग का एक बार थोड़ा सा जब बारी आएगी तो देख लेंगे, ठीक है। और एक बार थोड़ा सा आपने वो ओपन करके रजिस्टर को देखना है, आपको सब समझ आएगा। मैं आपको ये कह के भेज रहा हूँ ना, IS 16 आपको प्रोग्रेस बिलिंग में मसला है, IS 23 रजिस्टर ओपन करोगे, उस एरिया को देखोगे, क्वेश्चन जो किया था एक नज़र डालोगे, समझ आती है तो ठीक है, वरना पूछ लोगे कल, कोई मसला नहीं। इसलिए तो कह रहा हूँ कि वॉल्यूम 1 पे फोकस करें, IS 16, 36, 23, 40, 20, और ठीक है साथ में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन
लेकिन वो मैं IS 8 के साथ ले जाऊंगा, और वैसे भी उससे आगे हमने खूब रगड़ा लगाया ही हुआ है, MCQs अभी पीछे ताज़ा ताज़ा किए हैं ना, लेकिन स्टिल मैं कुछ छोटी मोटी चीज़ है वो मैं ज़ाहिर है सारी थ्योरी पढ़ूंगा ICAP की, तो कोई पॉइंट्स निकलते आएंगे। तो मैंने आपको बताया था, मैं ये पेज बना रहा हूँ आपके लिए, देखो अब ये हमेशा ओपन ही रहेगा। इसमें मैंने ये लिख लिया है कि आपको मैंने प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर देने हैं, इसमें से कोई 1-2 के दूंगा, 1-2 डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। ऐसे ही हर टॉपिक में चीज़ें आती जाए, यहाँ पे कोई भी चीज़ होगी, कोई पॉइंट मिसिंग है, पेज नंबर फलां, वो मैं लिखता जाऊँगा, वो फिर मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाता जाऊँगा, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें अब मैं शुरू से आज से देखना शुरू कर दूँगा, आप भी देखना शुरू कर दें, ठीक है ना। तो ये चेंज इन इक्विटी के अंदर भी जाहिर सी बात है उसका नंबर भी आएगा। अच्छा, तो इसका मतलब रीसेंट अटेम्प्ट में कुछ भी नहीं बचा है। आप चाहें तो इस पेपर को पेपर फॉर्म में बैठ के 3 घंटे 15 मिनट में करने की कोशिश कर लेना, अगर सारी रिवीजन के ऊपर कॉन्फिडेंट हो, या जब हो जाए तब कर लेना। ये सारा पर्चा हमने किया हुआ है, ठीक है। और हमने नहीं किया, बेसिकली किया आपने ही था। तकरीबन टेस्ट्स के अंदर मैंने कोई सवाल इसका ऐसे नहीं करवाया कि पहले करवा दूं और फिर चलो जी होमवर्क, सिवाय, बल्कि ये भी नहीं, ये भी आप पहले ट्राई कर चुके हो अब कल टेस्ट के अंदर, ठीक है ना। तो आपने ही मोर और लेस इसमें पासिंग मार्क्स लिए हुए हैं। आपको इतना कॉन्फिडेंस अब होना चाहिए कि जैसे भी सवाल थे हमने अनसीन ही देखे थे, सवाल के पर्चे के अंदर देखे थे, और हमने उसमें पासिंग मार्क्स लिए हुए हैं। तो मतलब पर्चे में जैसा मर्जी सवाल आएगा, यही पर्चा ICAP का ही पर्चा था ना, तो बस इंशाल्लाह ऐसे ही हम परफॉर्म करेंगे। जो डरना है पर्चे को देख के ना, वही मरना है, बस नहीं डरेगा, सुकून से बैठेगा, जो समझाया था वैसे ही कर देगा, पर्चा इंशाल्लाह उसका पास हो जाएगा। चलें जी, अब माशाल्लाह माशाल्लाह IS 16 पे चलते हैं। रह गया 1 घंटा, तो कोशिश करते हैं जितना हो गया, बाकी कोई एडजस्टमेंट रह गई वो एडजस्टमेंट मैं डिस्कस कर लूँगा। अब ज़रा क्विकली वाला काम देखना कैसे होता है। सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट पढ़ी हमने। रिक्वायरमेंट में कहता है, देखो अब पर्चे के अंदर ये सवाल आ गया, अब इस तरह से चलना है। मार्कर शार्कर तैयार है मेरे, तलवारें ओपन करके रखो, ऐसे तो तैयार नहीं है ना, 3-4 ब्लैक मार्कर निकले हुए हो, ठीक है। और वो सही ना चले अहमद, तो फिर दानिश की खैर नहीं, बैठा है नहीं बैठा हुआ, फिर तुम्हारी खैर नहीं। अच्छा जी सुने, अच्छा पहले ये अब ना आजकल बस ये एग्जाम टिप्स के को अलग लेक्चर मेरा कोई नहीं होता, मैं शुरू से ही एग्जाम टिप्स पे चल रहा होता हूँ, ठीक है ना। मैं तो पहले दिन से ही आपको ये बता रहा हूँ, पेपर में ये, पेपर में वो, पेपर में ये, पेपर में वो, बस। और आप लोग अगर ना समझें तो फिर भी मैं बता रहा हूँ, पेपर जब सामने आए तो सबसे पहले आपने रिक्वायरमेंट्स पढ़नी होती हैं सिर्फ, जिसको पढ़ के समझ आ जाती है, अच्छा जी यहाँ से उसने टेस्ट किया सवाल, ठीक है, तो वो चीज़ें उठ के हार्ड डिस्क से रैम में आ जाती हैं। उसके बाद फिर सबसे आसान सवाल जो नज़र आया होता है, अच्छा आपका सबसे अच्छा टॉपिक होता है, छोटा सवाल को नज़र आता है, उसको पढ़ते हो, सारा प्लान कर लेते हो, क्योंकि सारा पर्चा पढ़ के प्लान करना तो मुमकिन ही नहीं है 15 मिनट में। तो बहरहाल पहले 15 मिनट रीडिंग टाइम कैसे यूटिलाइज करने हैं वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे फिर किसी वक्त। फिलहाल तो इस सवाल के ऊपर पेपर चल रहा है, ये सवाल सामने आ गया, रिक्वायरमेंट पढ़ी, क्या कह रहा है, प्रिपेयर अ नोट ऑन PPE फॉर इंक्लूजन इन HL's फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर 30 जून 20। ये सवाल मैंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि ये सवाल मैंने आपको क्लास में करवाया नहीं था, ना ही आपको होमवर्क में दिया था, ना ही टेस्ट में दिया था, तो ये बचा हुआ सवाल है, ये इसलिए करवा रहा हूं। वरना जो सवाल भी करवाऊंगा ना, सिर्फ एक बार पढ़ने की देर है, यहाँ पे ना चीज़ें लिखी हुई भी नजर आ रही होती हैं। मतलब ये सवाल अटेम्प्ट किया ना, ठीक है, माना कि ये ज़रा बाद में आया था चैप्टर, ये हैंडआउट्स के अंदर ज़्यादा गया था, लेकिन फिर भी वो सवाल अब सामने, अब पियानो लिमिटेड आ गया, अब ये सवाल कराऊँ आपने उठ के निकल जाना, आपने कहना हंसी नहीं आना पूरा सवाल, तो इसीलिए कहीं पे बचा हुआ भी नहीं है, हमने बहुत मैक्सिमम काम कर लिया हुआ है जो करने वाले सवाल हैं, तो उनमें अब मैं चीज़ें ढूंढूंगा। लेकिन ऑफिशियली मैं कह रहा हूँ ना, आज मैंने ये मंडे लिमिटेड की एक एडजस्टमेंट रहती है, हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन, सब चीज़ें इंशाल्लाह करनी है, ये जो छोटी छोटी रहती हैं। लेकिन ये सवाल इसलिए करा रहा हूँ कि थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, वापस आ जाए, ऑफिशियली दिमाग इसको क्लिक कर ले इसको कि हाँ जी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। सुबह वाली क्लास में इंशाल्लाह बाकी चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी सिलेबस की। अब हमने भी देखना है चीज़ों को, कहाँ कहाँ क्या क्या रहता है, ताकि ये 2 दिन के अंदर, 2.5 दिन के अंदर जो 8, 10, 15, 20 घंटे बनेंगे हमारे मिला जुला के, इनके अंदर हम ये बातें कर लें आपस में डिस्कस, ताकि उसके बाद, और स्टिल फिर जाते हुए मैं कह जाऊँगा आपको कि अगर कुछ फिर भी मुझे याद आ गया तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करके इधर या लैपटॉप पे चढ़ा दूँगा और मैसेज कर दूँगा। पता तो नहीं लगता आई कोई चेंज कर दे ऐसे ही। 1 मिनट, कल एक स्टूडेंट ने मुझे कहा था एग्जामिनेबल सप्लीमेंट के अंदर कोई ICAP ने लिखा है इन्वेंट्री, फीमेल स्टूडेंट थी, इन्वेंट्री इज नॉट एग्जामिनेबल। कौन से स्टूडेंट थे? नहीं यार, फेरवानी था। सुबह वाली क्लास के कौन से बच्चे बैठे हैं?
सुबह वाली क्लास के, मुझे सुबह याद कराना है, ठीक है। बस सुबह वाली क्लास के बस, अच्छा मुझे याद करवाना है सुबह, आपने सुबह याद करवाना है कि मैंने ये पूछना है स्टूडेंट से कि इन्वेंट्री नहीं है एग्जामिनेबल, सुबह भी नहीं थी वो स्टूडेंट, है ना, है ना, याद कराना है मुझे, ठीक है, उससे पूछना है क्योंकि मुझे कहीं मिला नहीं। खैर चलें छोड़ें, आप लोग ही सोच रहे हैं क्या बात हो रही, कोई बात नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई, कट कर दें जी इसको वीडियो में से, चलें रहने दें। अच्छा सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, रिक्वायरमेंट, नोट बनाना है पीपीई का, उसके बाद 2 दफ़ा इस सवाल को आपने रीड करना है थॉरोली, ठीक है, 2 दफ़ा। बहरहाल मैं तो थॉरोली नहीं करा रहा, मैं तो पढ़ते हुए भी करना है अभी साथ ही, तो उस वक्त पोस्टमार्टम होना है उसका। फिलहाल तो नोट बनाना है 30 जून 20 का। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू HIL फॉर द ईयर 30 जून 20, जिसमें बैलेंसेस एज ऑन 30 जून 19 है, यानी पिछले साल का क्लोजिंग है, यानी हमारे ओपनिंग है। कितने अच्छे सवाल हैं, ओपनिंग मिल रहे होते हैं इसमें। लैंड तारा लगाकर कह रहा है अमाउंट ऑफ 12 मिलियन हैड बीन चार्ज टू प्रॉफिट और लॉस अपॉन प्रीवियस रिवैल्यूएशन। ओए ये पहली बार देखा हमने, या शायद मंडे में भी ऐसा ही था, पहले रिवैल्यूएशन हो चुकी हुई थी। खैर मंडे तो अब पुरानी बात है, भूल गए हैं हम, आज तो नया सवाल कर रहे हैं। पर्चे के अंदर बैठे हैं, कहता है 12 मिलियन का एक लॉस आया था पिछले दफ़ा जब ये रिवैल्यू हुआ था, तो ठीक है, अच्छी बात है। अभी अगर प्रॉफिट आ गया, गेन आ गया, तो हमें तो अपने फॉर्मेट में डालना है इसको, वर्किंग करेंगे इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा। खैर अच्छा, ओपनिंग गिवन है, ओपनिंग गिवन है, कॉस्ट या रिवैल्यूड अमाउंट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और ये क्या, अच्छा यानी कि लैंड और बिल्डिंग दोनों ही रिवैल्यू हुए होंगे। लैंड पे कह रहा है पिछली रिवैल्यूएशन पे आया था लॉस, और इस पर नजर आ रहा है क्या आया था, गेन। अच्छा एक बात करूं दावे से, पढ़ते हुए ही आपको पता लगे ये बात, इस लेवल पे आपने आना है इंशाल्लाह इस महीने में मेहनत करके, और करना कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि जो किया हुआ उसको दोबारा करना है बस। हर रोज 15-16 घंटे हिम्मत करके बैठना है, जिसमें से 13 से 14 घंटे इफेक्टिव पढ़ाई निकलेगी, इनफ है इंशाल्लाह। ये बस करो, बाकी वो काम बाकी आपने किया हुआ है। तो मैं आप दावे से एक बात कर रहा हूं कि जब लॉस आया था वो 12 ही था, लेकिन जब सरप्लस आया था वो 16 नहीं था। वजह बता सकते हो? फौरन आपने बताया, बड़ी अच्छी बात है। मतलब लैंड डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, उसका सरप्लस है चाहे लॉस है, वो जितना आया होता है उतना ही पड़ा रहता है। लेकिन ये बिल्डिंग है, इसका सरप्लस अगर 30 जून 19 पे आया पड़ा है, और इधर 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 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में बैलेंस पड़ा है, तो मतलब ये कोई इसी साल के एंड पर इस दिन रिवैल्यूएशन नहीं हुई, वरना यहां तो जीरो होता, तो इसका मतलब इधर गड़बड़ होगी। ठीक है, चले। खैर आप सवाल पढ़ते पढ़ते ये चीजें आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। सीधी लकीर रिड्यूसिंग बैलेंस, इनफिनिट 20 15 ऑन 30 जून रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 30 जून 20। ओए फिर रिवैल्यू कर दिया जालमों ने। अभी पिछली रिवैल्यूएशन को समझने में मसला हो रहा था, नई रिवैल्यूएशन आ गई और तुम जमाई ले लो। अगली बात सेटिंग अप ऑफ, अच्छा जी ये तो हो गया, रिवैल्यूएशन कर लेंगे हम इंशाल्लाह, अभी करते हैं, 10 मिनट का काम है, सिर्फ फॉरवर्ड बनने की देर है, ये मुफ्त के नंबर है। अच्छा सवाल में एक आधी एडजस्टमेंट बरकत के लिए होगी, जिसकी समझ नहीं आएगी हमने उससे परेशान नहीं होना, वो फेल करवाने वाली एडजस्टमेंट ही नहीं है। फेल करवाने वाली एडजस्टमेंट वो होती है जो हर सवाल में आती है और आपने 20 दफा की होती है और पर्चे में आप वो नहीं करते, वो उसमें मार पड़नी नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे अब इसमें कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ रिवैल्यूएशन को वही फॉर्मेट बना के अपनी वर्किंग करनी है, अभी करके देखते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा सेटिंग अप ऑफ न्यू प्लांट वाज कमेंस्ड ऑन यकम जुलाई 19। 20 वाला साल चल रहा है ना, बोलो, ये तो पिछले साल के अंदर कहीं पे शुरू हुआ था काम। एंड सब्सटेंशियली कंप्लीटेड ऑन, बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज देखो ना, अब छोटी छोटी चीजें पड़ी हुई हैं। माना कि IS 23 अभी रिवाइज नहीं है, लेकिन इतनी बात तो शायद आपको याद हो, मैंने कहा था कि जब सब्सटेंशियली मैंने स्टैंडर्ड्स भी हाईलाइट करवाए थे ना इसमें, बोरिंग कॉस्ट के MCQs करवाए थे, वो ज़माना याद करो। यानी कि वो कोई अराउंड कोई 25 से 35 लेक्चर्स के दरमियान बात थी। आज कहाँ खड़े हैं, 109-10 की बातें कर रहे हैं आप लोग। तो एक बात हुई थी हमारी IS 23 में कि अगर सब्सटेंशियली कंप्लीट हो जाए एसेट तो बोरिंग कॉस्ट को रोक देना चाहिए। और फिर मैंने कहा था ऐसे छोटे मोटे एडमिनिस्ट्रेटिव काम शाम, पेंट पूंट ये वो सेटिंग वेटिंग रहती है तो
उसकी वजह से बोरिंग कॉस्ट ना कैपिटलाइज किए जाओ। तो यही लफ्ज यहां पे लिखा हुआ था। हमारे साल में ऑन कंप्लीट हो गया, पिछले साल शुरू हुआ था, ओपनिंग में CWIP होगा। शुक्र है हम लेजर नहीं बना रहे कैश फ्लो के सवाल में कि ओपनिंग CWIP भी ढूंढे, समझे हो। हम तो सिर्फ PPE का नोट बना रहे हैं, इसमें ये ओपनिंग में नहीं था और बिस्मिल्लाह करके क्लोजिंग में आएगा क्योंकि हमारे साल में कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज 29 फरवरी 2000, इस दफा भी आगे अगला 24 भी 29 वाला ही आ रहा है। 4 साल बाद आता है ना लीप ईयर, लीप ईयर 4 साल बाद आता है ना। 20 में 29 फरवरी आया था और अब 2000, सुभान अल्लाह। चले ओके, यानी कि 4 साल पहले इस तरह का सवाल आया था, आज से कुछ 4 साल पहले। अच्छा, 29 फरवरी तक सब कुछ रुक जाना है। सब कुछ का मतलब बोरिंग कॉस्ट के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। एसेट के इंटरेस्ट का ऐड होना रुक जाना है, इन्वेस्टमेंट इनकम है तो उसका माइनस होना रुक जाना है, ठीक है ना। वो फिर कहाँ जाना है, आज तो वो टेंशन भी नहीं है भाई। टेंशन तो तब है जब एक्सट्रैक्ट्स मांग ले, और मैंने एक्सट्रैक्ट के सवाल भी इस बार टिका के करवाए हैं आपको। उसमें हमने सब कुछ ही देखना होता है कि अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस बना है तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाना है और बाकी एसेट का कितना हिस्सा इधर। तो वो इंशाल्लाह जो सवाल किए हुए हैं, जब रिवीजन प्लान मैंने देना है वो सवाल आपने दोबारा कर रहे होना है। तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि आप जो दे दें, जब दे देंगे तो आपको सब याद होगा। ये सिर्फ ये नेचुरल है, आपका कसूर कोई नहीं है। एक चीज़ 3 महीने पहले पढ़ी थी, 4 महीने पहले पढ़ी थी, तो यूं लग रहा है कि आप भूले हुए हैं, लेकिन आप देखते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं हम, और आपको बातें याद। अभी तो मैं पढ़ रहा हूं, जब आप खुद कर रहे होंगे तो और ज़्यादा अच्छी रिवीजन होगी, ठीक है। अप्रोच बता के भेजूंगा, आप यही काम करना है हमने 2-3 दिन कि क्या कैसे कैसे तैयारी करनी है आपने। खैर, कंप्लीट हो गया जी हमारे साल में, बदतमीज कंप्लीट भी हमारे साल में ही होना था। प्लांट वॉज अवेलेबल फॉर यूज ऑन 1 अप्रैल। अच्छा, बोरिंग कॉस्ट 29 फरवरी को रोक देना, लेकिन डेप्रिसिएशन 1 अप्रैल से स्टार्ट करना, ठीक है, जब अवेलेबल फॉर यूज हुआ। IS 23 ने कहा था बोरिंग कॉस्ट को सीज कर दो, सस्पेंड नहीं, सीज कर दो, स्टॉप कर दो जब सब्सटेंशियली कंप्लीट हो जाए एसेट। और फिर IS 16 ने कहा था डेप्शन स्टार्ट करना जब अवेलेबल फॉर यूज हो जाए। तो बीच में 1-2 महीना वैसे ही कोई बात नहीं, माफी है आपको। मार्च और अप्रैल, मार्च का महीना माफी मिल गई आपको, कोई मसला नहीं। पेंट पूंट करके उन्होंने सेट शेट करके दरवाजे दुर्जे कुंडियां लगा के पर्दे लगा के सब कुछ होके करके उन्होंने कहा तशरीफ लाइए, उस दिन से इस्तेमाल शुरू हुआ, डेप्शिट कर लें। अच्छा, प्लांट मतलब उन्होंने ये कहा कि तशरीफ लाइए और प्लांट के स्विच को ऑन कीजिए और चलाइए। डायरेक्टर साहब समझ आई? अच्छा, शादियां नहीं ना करनी उस्ताद नल, मैंने तो कुछ भी कर लेना है जी। अच्छा, एंड इमीडिएटली पुट इनटू यूज। शुक्र है यहाँ मेहरबानी कर दी इसने, अगर यहाँ पे लिख देता बट स्टार्टेड कमर्शियल प्रोडक्शन ऑन, अगर प्लांट है तो अगली बात सुन लो, स्टार्टेड कमर्शियल प्रोडक्शन ऑन 1 मई, तो फिर 1 मई से डेप्रिशिएट नहीं करते, 1 अप्रैल से ही करना था, ये धोखा नहीं खाना था, ठीक है, डन। अच्छा, डिटेल्स ऑफ कॉस्ट इनकर्ड आर, ये सारी की सारी हमारे साल में पेमेंट्स हुई हैं, ऐसा ही है। तो 120 की पेमेंट्स ठेकेदार को गई हैं। ये बिल्डिंग की, सॉरी प्लांट की कॉस्ट हैं कि नहीं है? नहीं है, हैं। अब आप कहोगे सर 29 फरवरी को पेमेंट हो गई है और 29 फरवरी कंप्लीट हो गया, बाद वाली पेमेंट क्यों हो रही है? क्या नहीं ऐसा होता था? होता था, बिल्डिंग कंप्लीट होगी 2-3 महीने बाद बाकी पैसे क्लियर कर दिए हमने, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना आपने रोक देना 29 फरवरी पे। इंशाल्लाह वर्किंग जैसे करते थे वैसे ही करेंगे, और देखते हैं स्पेसिफिक लोन्स हैं या जर्नल है। द कॉस्ट ऑफ प्लांट वाज फाइनेंस थ्रू एन एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, लो जी जर्नल लोन है, विद अ लिमिट ऑफ 200 मिलियन कैरिंग मार्कअप ऑफ 12%। सुकून हो गया जी ये तो। अच्छा, स्पेसिफिक लोन मेरे ख्याल में मंडे में आया था और जनरल लोन यहाँ पे आया हुआ, दोनों इकट्ठे, वो मेसोपोटामिया के अंदर पता नहीं कौन सा वो आ रहा था, ठीक है ना। तो ये 2-3 सवालों के अंदर बोरिंग कॉस्ट मिक्स हुआ है, ये हो सकते हैं मिक्स। इस तरह के सवाल आइडेंटिफाई करने हैं। मैं कोशिश ये करूँगा, मेरी ये कोशिश है, क्योंकि मैंने अभी रिवीजन प्लान बनाना स्टार्ट नहीं किया, बने हुए कोई चेंज करना होता है लेकिन काफ़ी चेंज करना पड़ता है। इस दफ़ा मेरा दिल ये है कि मैं एक तरह के सवालों को ग्रुप्ड रखूँ, यानी रिवीजन प्लान में जब मैं लिखूँ ना तो मैं इस तरह लिखूँ, पास पेपर 14 और मेसोपोटामिया जो है वो टर्म टेस्ट 1 का क्वेश्चन 1, ऐसे करके ना मैं वो ग्रुपिंग रखूं ताकि एक जैसे सवाल आप इकट्ठे ही करें, उससे ज़रा बेहतर होगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये हो सकता है कि मुझे 1-2 दिन ज़्यादा लग जाए रिवीजन प्लान देने में, तो मैं बहरहाल अभी से ही कोशिश करूंगा कि मैं उसको साथ साथ ही अपडेट करता चला जाऊं, ठीक है बच्चों।
तो सही है। तो आपने भी कोशिश करनी है, अगर कहीं पे मैंने ऐसा ना किया हो तो आपने खुद कर लेना है। जिस तरह के लंबे टॉपिक्स हैं, IAS 16 लंबा टॉपिक है, NPO का टॉपिक लंबा है, कैश फ्लो का टॉपिक लंबा है, इनमें मैंने खुद ही आपको अलग करके जैसे बताया, NPO के भाई 3 सवाल ट्रायल वाले इकट्ठे करना, ठीक है। उसके बाद फ्रॉड वाले 3 सवाल हैं, इकट्ठे कर लेना। बाकी के 3 4 5 जितने बचते हैं वो इकट्ठे कर लेना। कैश फ्लो के डायरेक्ट वाले इकट्ठे कर लेना, इनडायरेक्ट वाले इकट्ठे कर लेना। बीच में टाइप्स अगर अलग हैं तो वो अलग मैं खुद ही कर दूंगा। मकसद कहने का ये है कि एक टाइप का कम से कम एक सिटिंग में करो, फिर सांस लेने के लिए 5-10 मिनट बैठ जाओ, फिर अगला काम शुरू कर दो, ताकि एक सिटिंग में करो और अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेहतर हो, ठीक है। अच्छा, जनरल लोन यूज हुआ है, ओ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 20 मिलियन, ये मैंने करवा जाना था, सिर्फ इस एक लाइन की वजह से मैं रुक गया, मैंने ये सवाल ना करवाया, ठीक है, पर फिर रह गया। अब आज अल्लाह ने वो दिन दिखा दिया कि हमने ये सवाल भी देख लिया, अब गवर्नमेंट ग्रांट भी किया, अब तो सब कुछ किया हुआ है आपने, ठीक है ना। अब आपने, अगर आपको ये सवाल नहीं आता तो ये फिर आपके अंदर कोई विटामिन की कमी होगी, इधर कोई कमी नहीं है, ठीक है। ग्रांट अमाउंट वाज यूज फॉर रीपेमेंट, एंट्री कैश डेबिट ग्रांट क्रेडिट, डेफर्ड ग्रांट कह लो, ठीक है। अगली बात बाद में करते हैं, लेकिन आखिरी लाइन पढ़ लो। ओ नो, अच्छा, तो मतलब अब ग्रांट लायबिलिटी डेबिट और प्लांट क्रेडिट, जान छूट गई। और सही है, डिडक्ट करते हैं, लेकिन अगला मसला ये जो उसने बदतमीजी कर दिया ना, द ग्रांट अमाउंट वाज यूज फॉर, यार तुम बिल्डिंग में सीधा सीधा इस्तेमाल कर लेते, ये क्या किया तुमने, कोई मसला नहीं है। वो कह रहा है 20 मिलियन जो आया है ना, उससे हमने वो जो रनिंग फाइनेंस था वो पे कर दिया है। अब जिस दिन ये 20 मिलियन आया है उस दिन रनिंग फाइनेंस पे हुआ है, तो उस दिन से इस 20 मिलियन के मुताबिक इंटरेस्ट सेविंग भी तो मिल गई ना, इतने पैसे वापस नहीं कर दिए बैंक को। रनिंग फाइनेंस क्या होता है, बताया था आपको, पैसे हमने बैंक के इस्तेमाल किए हुए, उस अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस खड़ा है, जब 20 मिलियन उसमें पड़ जाएगा तो बैलेंस कम हो जाएगा, इंटरेस्ट कम हो जाएगा, वो बोलो, तो इंटरेस्ट सेविंग बीच में बस डालनी थी। ये 2 इम्पैक्ट्स थे असल में। बाकी आगे क्या है, एक व्हीकल का इंजन फेल हो गया, व्हीकल मौजूद है, इंजन फेल हो गया, डिस्कस करते करते इतना टाइम लग गया। अच्छा जी, इसकी इंशाल्लाह ट्रीटमेंट कर लेते हैं। HIL यूजेस कॉस्ट मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ PPE एक्सेप्ट फॉर लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। HIL अकाउंट फॉर रीवैलिडेशन ऑफ रीवैल्यूएशन, सही कर लें, ठीक है जी, इसको सही कर लें जी। बाचो, पता नहीं इसको क्या हुआ, इसको क्या हुआ, फिर लिखें, आपने सही किया अभी तक, ओ नो, अच्छा हाँ, सुबह कहा था ना, कल से ले आना, ठीक है, पहले बताना था। हाँ, वॉल्यूम 1 2 दोनों लेके आने हैं आपने, 2-3 दिन तो हैं यार। ये HIL का सवाल वॉल्यूम 1 192 पे, ठीक है। अच्छा जी, अब तो क्लास इतनी रह नहीं की, कॉपी पता नहीं बैठा है नहीं बैठा कॉपी, और होने तक आप क्लास भी रहेगी या नहीं, पहले बताया करो, ऐसी बात मेरे जहन से निकल गई। अब मैंने सुबह कहा था ना, मुझे लग रहा था मैंने कहा हुआ है, चलो शुक्र है ये भी है, वरना तो फंस गए थे, पढ़ तो रहे हैं कम अज कम जी। अकाउंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑन नेट रिप्लेसमेंट मेथड एंड ट्रांसफर मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फॉर सरप्लस रिटेन, अच्छा जी। HIL डिडक्ट ग्रांट इन अराइविंग, अच्छा जी। सवाल शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाह जी बच्चों। HIL सवाल ने ब्रैकेट में लिखा हुआ है HIL, बस अब पूरा नहीं लिखना। अब पर्चे वाली अप्रोच चल रही है, देखो, नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2000, ऐसे पर्चे में आपने चलना है। देखो समझ आ रहा है क्या लिखा हुआ है, इतना को गुजारे का लिखना है आपने, स्टार्ट से स्पीड को चुक के रखना है आपने। ये नहीं कि पहले 2-3 सफ़ों में तो ऐसा बेहतरीन लिखा हुआ है कि देखकर देखने वाला अश कर उठे, और आखिरी 10-12 सफ़े ऐसे होंगे खुद को समझ ना आए देखने जाए। स्टार्ट से ही स्पीड सेम रखनी है, ओके। अच्छा जी, नोट का नाम, कोई नंबर बताओ, नंबर 7, चलो अब मैंने 7 लिख दिया है। प्रॉपर्टी प्लांट, ये पूरा लिखना है, प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा क्योंकि मेरा पेपर पास है, आपने ये गुंजाइश नहीं रखनी, ठीक है, ओके। अच्छा जी,
पूरा लिखना है, पूरा ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। अब आपने सवाल पढ़ा है, इसमें आपको पता चला है रीवैल्यूएशन भी है, एडिशन भी है, और ट्रांसफर तो रीवैल्यूएशन के साथ तो बाकी सारी उसकी चीजें तो आ गई ना, रीवैल्यूएशन है तो बाकी सारी चीजें रीवैल्यूएशन की हैं, ठीक है ना। एडिशन कहां पे है, प्लांट, और डिस्पोजल कहां है, ये फेल हुआ है, इसकी जगह नया इंजन लगाया हमने, मैंने पढ़ाई नहीं थी, ठीक है। तो सारा कुछ ही है, यानी नोट पूरे का पूरा है, ठीक है। ओपनिंग, फिर एडिशन डिस्पोजल पहले लिखना है, एडिशन डिस्पोजल रीवैल्यूएशन ट्रांसफर पहले नहीं लिखते थे हम, बस जैसे करते थे ना वैसे ही करो। ट्रांसफर पहले इसलिए लिखते थे जरा, चलो यार एसेट में तो पक्की तरतीब होती है ना, पहले डेप्रिसिएशन की ट्रांसफर होनी है फिर रीवैल्यूएशन होनी है। इधर तो चलो हम ईयर एंड और स्टार्ट से चेंज करते थे, तो वही तरतीब रखो, वैसे मसला कोई नहीं है। बहरहाल मैं चाह रहा हूं कि वही रिवीजन हो, दिमाग में वही काम चले जो करते थे जी। ट्रांसफर, ये मार्कर है, ये मार्कर है, नया मार्कर पकड़ा दिया मुझे, मार्कर ट्रांसफर जी। उसके बाद रीवैल्यूएशन, और सरप्लस भी हो सकता है, लॉस भी, सिर्फ रीवैल्यूएशन लिखते थे हम, रीवैल्यूएशन और क्लोजिंग। एक्यूमुलेटेड डेप्थ, एक डेप्थ नहीं लिखना आपने। ओपनिंग, अच्छा ईयर एंड पे रीवैल्यूएशन है, स्टार्ट पे है, तो पहले डेप्रिसिएशन लिखेंगे फिर ट्रांसफर, ठीक है ना, याद है ना ये बात। ये आसानी है, वरना मसला कोई नहीं है, बेशक ना लिखो पर ध्यान रखना फिर अपनी जिम्मेदारी पे। ओपनिंग बैलेंस, हाँ कंपनी जिम्मेदार नहीं है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ट्रांसफर, डिस्पोजल और क्लोजिंग। रहन दो, ये ठीक चल रहा है, जज़ाकल्लाह। इम्पेयरमेंट कोई है यार सवाल में, पढ़ा इसीलिए है, इम्पेयरमेंट होती तो अच्छा हो भी, तो मैंने कहा था इधर स्लैश इम्पेयरमेंट डाल दिया करो, गुजारा चला लिया करो, एक ऐसे 3-4 लाइनें आगे भी डालनी पड़ती हैं, ठीक है। उसके बाद दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। उसके बाद मुफ्त के नंबर, मेजरमेंट बेसिस, डेप्रिसिएशन मेथड और लाइफ या रेट। जल्दी जल्दी बनाना है इसको आपने परिचय में, ठीक है। उसके बाद नजर क्या आया, लैंड है, बिल्डिंग है, लेट मी देख, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लानट है, व्हीकल्स हैं, कुछ नया आ जाए उसके लिए जगह है, आपके परिचय पे होगी जगह, ठीक है ना, थोड़ी सी छोड़नी है एहतियातन। तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी पूरा लिखना है परिचय में, व्हीकल्स और रिक्वायरमेंट में जरा देखना, उसने टोटल का कॉलम कहा हुआ रहन दो, नहीं कहा ना रहन दो, तो फिर रहन नहीं देना, थोड़ी सी जगह। लेट मी तसल्ली, कंपैरेटिव्स आर नॉट रिक्वायर्ड, कॉलम फॉर टोटल इज नॉट रिक्वायर्ड। शुक्र है, आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस। ओके, सुने 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 सुने, थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिएगा, वैसे सवाल पढ़ा है हमने, प्लांट ही बना है, एडिशन में आ जाएगा, व्हीकल की ही अंदर चेंज आई है तो उसी में एडिशन होगा। मेरा नहीं ख्याल कोई नई चीज़ आ रही है, स्टिल एहतियातन रख लें, जगह को फर्क पड़ता है थोड़ी, ठीक है जी। स्टूडेंट साथ होके बैठ, ये बैग ने फीस दी हुई है, चले उठाएं उठाएं, साथ हो जाए, आप भी साथ हो, साथ हो, आप दोनों आगे हैं। वैसे भी आगे काम की चीज़ें बड़ी लिखेंगे तो नाम वगैरह था, तशरीफ ले आइए आगे, सारी बिठाएं बाजी, 2 सीटें खाली करें आप। पॉज करें जी बच्चों, तो सवाल कर रहे थे हम, ठीक है। अच्छा टोटल का भाई कैमरे पे सही नजर आ रहा होगा ये, ठीक, एंड वालों वैसे नजर आ रहा है आपको, कोई बात नहीं, बाकी इंशाल्लाह फिगर्स हम बड़ी लिखेंगे, वर्किंग्स काम की चीज़ इंशाल्लाह वो बड़ी लिखेंगे, ये सिर्फ हेडिंग्स थी, आपको पता ही है क्या है। अच्छा जी शुरू करते हैं आप। सबसे पहले मुफ्त वाले नंबर, ये ओपनिंग और ये ओपनिंग, जल्दी करो। ऊपर रुपीज इन 1000 लिखा हुआ है, नजर आ रहा है, लिखा हुआ है जी।
अच्छा यार ये लो यार, जहां मर्जी लिख लो, मेरे पास यही जगह थी, लिख दिया। बोलो 101। बेटा तो थाउजेंड्स में करेंगे सवाल, तो 100,000 लिखवाओ मुझे। 100,000 ओपनिंग बिल्डिंग, 20,000 प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा उसकी बात, बच्चे को तंगी हो रही है, करूंगा मैं 1000 में ही, लेकिन थोड़ा सा खुला खुला लिख देते हैं, जैसे वो कह रहे थे नज़र नहीं आ रहा। एंड वालों को मसला होगा, अब कुछ तो आगे आ गया, सारे तो अगली सीट पे ना आ सकते। अब लैंड, बिल्डिंग, हालांकि बन गई है फिर भी बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकले, और बस। अब इधर लिख लेते हैं रुपीज इन 1000। ये ऊपर रुपीज इन 1000 लिखा हुआ है जी, जिसको ना नजर आए रुपीज इन 1000 लिखा हुआ है। चले जी ओपनिंग लिखवाएं फटाफट फटाफट। दानिश जरा आइडेंटिफाई करो जो वैसे बोल रहे हैं। 1000 बस, बस इधर आओ यार, ये इधर दोनों मार्कर ताज़ा दम करके लाओ। ऐसे मार्कर मैं छोड़ू ना बोर्ड पे, खुद चले, ऐसे ना ऐसे रहन दे। अच्छा जी, उसके बाद लैंड की ओपनिंग डेप्रिसिएशन, अगली बार सोचना भी ना इधर आने का, ये लाइन का मतलब ये होता है, ठीक है। अच्छा वैसे ना यहाँ पे थोड़ा सा एक मुश्किल काम में कर लूँ, मेरे लिए सबसे मुश्किल काम जो होता है आपको पता है, देखा आला कहाँ टेढ़ा हो गया काम, स्केल नहीं लेता होता मैं, उस पर बहुत टाइम लग जाएगा। खुला टाइम आपके पास होगा, मैंने 5 बजे क्लास ख़त्म करनी है, लेकिन बच्चों को असल में कहा, बच्चों को कहा 5 का ही तकरीबन था। अब कल के लिए 5 से पहले भी छुट्टी हो सकती है, लेकिन ज़हनी तौर पे तो तैयार होंगे ना ज़रा, तो मसला नहीं है ज़्यादा। फिर ख़ास तौर पे फीमेल स्टूडेंट्स का मसला होता है। तो कल इंशाल्लाह आप लोगों ने जहन बना के आना है, मगरिब तक का बना लेना है, बाकी फिर मैं खुद बना लूँगा आपसे। और ऐसी कोई उम्मीद और ऐसी कोई बात और ऐसी कोई अफवाह की ज़रूरत नहीं है। कोई चाय कोई बिरयानी नहीं है, क्लियरली, हाँ कुछ नहीं है। चुप और चुप कर जाओ यार। किधर है दानिश, बुलाओ उसको। अच्छा जी, ओपनिंग कुछ नहीं है, 14,000। अब देखो इसके नंबर्स थे, ये मिल रहे होते हैं, आप लिखते जा रहे हैं चीज़ें, नंबर मिलना शुरू हो चुके हैं, ठीक है। रीवैल्यूएशन सरप्लस ओपनिंग आ रहा है, देखेंगे इंशाल्लाह वर्किंग के वक्त, और सरप्लस की मूवमेंट में भी इसको रख लेंगे। फिलहाल इसका और कोई काम नहीं है, लेकिन ये नंबर भी लेना लें, ये SL रिड्यूसिंग बैलेंस, स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग बैलेंस, ठीक है। मेथड ऊपर मैंने मेजरमेंट बेसिस पे लिख दिया। चलो अब ये 3 को क्यों मिटाऊं, इसको मिटा देते हैं। ऊपर मैंने लिख दिया मेथड, नीचे मेजरमेंट बेसिस लिख लो या यूं लिख लो, कॉस्ट/रीवैल्यूएशन मॉडल, जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट, चलो जी पॉइंट 2 फिर फड़का दें। पॉइंट 2 फड़काने के लिए साथ में आपको इस 12 और इस 16 को भी लेकर चलना पड़ता है, ठीक है। अच्छा जी, चलें जी फिर अब वर्किंग करते हैं। 30 जून 20 पर रीवैल्यूएशन दोबारा हो रही है, लेकिन अभी तक हमारे एसेट्स पड़े हुए हैं 30 जून 19 पर। तो यहाँ मैं वर्किंग कर लेता हूँ जी, जितना सवाल हो गया, बाकी आप खुद कर लेंगे। इधर मैंने सब नोट्स भी बनाने हैं। नहीं मतलब आपने भी बनाने हैं, तो बनाने तो है ना, जगह तो मैंने छोड़नी है ना, ये आपका दूसरा सफ़ा है,
वर्किंग तो तीसरे सफ़े से शुरू करेंगे ना आप। तो वर्किंग्स में वर्किंग नंबर 1, हेडिंग दे लेते हैं वर्किंग्स की पहले, आगे फिर 1 2 3 चलता है। वर्किंग 1, डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट की बजाय लिखो लैंड, रिवैल्यूएशन सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस। 30 जून 2019 पर बुक वैल्यू बता रहे हैं कितनी है, 1 लाख, और इस दिन वो 16,000 का 12 का लॉस भी नजर आ रहा है। ठीक है। उसके बाद 30 जून 20 तक डेप्रीसिएशन करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन मैंने तैयारी करवाई ना आगे बिल्डिंग की आपको। ठीक है जी। और 30 जून 20 पर बुक वैल्यू आ रही है 1 लाख और 12,000 नेगेटिव। इस दिन रिवैल्यूएशन हुई और लैंड और बिल्डिंग को रिवैल्यू करके कंसल्टेंट ने असेस किया, लैंड 120 मिलियन पे चला गया। एक लाइन खाली छोड़ी आपने, और रिवैल्यूड अमाउंट। अच्छा है ना, ये वर्किंग यहाँ हो जाएंगी, ये मैं पोस्ट भी कर दूंगा। बाकी जो रह गई हैं उनकी डिस्कशन चल भी रही होगी तो वो उधर नोटेड होगा, तो अगली क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे फिर जब टाइम मिलेगा। ठीक है ना। अच्छा खैर, रिवैल्यूड अमाउंट 1,20,000, तो 20,000 का क्या आ गया जी, रिवैल्यूएशन सरप्लस। इसने पहले जाके इस लॉस को खा लिया, 8,000 का सरप्लस बच गया। ये ईयर एंड के ऊपर सरप्लस में नज़र आएगा, लेकिन बस हमारा साल यहाँ ख़त्म हो गया, इससे आगे की कहानी नहीं है। इसको पोस्ट भी कर देते हैं जी। लैंड है तो पहले ट्रांसफ़र की एंट्री, क्या ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। जब आप आते हो तो ये चुप कर जाते हैं, जब आप जाते हो ये बोलते हैं। बैठो, आज दहशत ही बड़ी है, दानिश पहलवान है। देखो, रोब और दहशत तकवे का होता है, ईमान का होता है, ठीक है ना। हाँ, ये ज़हन में रखना। अच्छा जी, 1 लाख पर एसेट पड़ा है, कितनी डेप्रीसिएशन पड़ी है, कोई नहीं। इसका मतलब पहली एंट्री तो रिवैल्यूएशन की यहाँ पे नहीं होगी, बस दूसरी एंट्री है और वो भी ये पड़ी है, लैंड डेबिट कितने से, 20 से। और मैंने याद है आपको कहा था इसको छुपा लो, पीपी का नोट बनाते हुए सिर्फ एसेट का अकाउंट, और सरप्लस की मूवमेंट में आते हुए फिर इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, सिर्फ तभी आसानी है, तभी इजी है, तभी सुकून से कर लोगे। तो इसका मतलब लैंड डेबिट कितने से, 20,000 से। कोई एडिशन हुआ, कोई डिस्पोजल, ट्रांसफर, वैसे डेप्रिसिएशन थी नहीं कि ट्रांसफर होता, ठीक है। तो कितने पे आ रहा है, कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, तो ये एक, ठीक है जी। और डेप्रिसिएशन तो कोई नहीं है, लेकिन मॉडल इसका कौन सा है, रिवैल्यूएशन, ठीक है। बाकी ये दोनों इस पे एप्लीकेबल नहीं है। मुफ्त के नंबर होते ही हैं सवाल के अंदर। वैसे आपस की बात है, नोट बनाना मुश्किल है। आपको लग रहा था वो भूल गए, ये हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं भूले हैं आप, सिर्फ एक बार बैठ के रिवीजन करने की जरूरत है, इंशाल्लाह सब याद आएगा जी। जी भाई अकाउंटेंट क्या फरमा रहे हैं आप? अगर उसने कहता है जी लाइफ की, लैंड की लाइफ लिखी हुई हो, लिख दो यार, लिख दो, लिख दो भाई। भाई कह रहे हैं यहाँ इन्फिनिट लिख दें, लिख दें, ठीक है, लिख दें तब भी ठीक है, मैं भाई के लिए लिख देता हूँ, ठीक है भाई, सिर्फ आपके लिए, आप हमारे अकाउंटेंट हैं। पार्ट 2 कर दें शुरू यार, कर दें, आप कर लें, आप कर लें।